हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग ऊंचाई और दूरी सॉल्व कर रहे थे चैप्टर 9 कक्षा 10। ठीक है, तो ये त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के क्वेश्चन हैं। ऊंचाई और दूरी इनको हम बोलते हैं। ठीक है, कक्षा 10 हम लोगों ने पार्ट 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो पार्ट 1, 2, 3 और 4 अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग उसको प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, या उसका लिंक जो है मैं आई बटन पे आपको दे दूँगा। तो आज हम लोग पार्ट 5 सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से। तो हम लोग फ्रेंड्स स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया हमको, एक हवाई जहाज़ जो 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है पर स्थित मनुष्य की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी को 30 के अवनमन कोण पर तथा दक्षिण की ओर से युद्धपोत को 45 के अवनमन कोण पर देखता है। पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। मान लीजिए ये कोई हवाई जहाज उड़ रहा है, इसकी ऊंचाई कितनी है 1000 मीटर। तो ये इस साइड पे देख रहा है तो कितने डिग्री का कोण बना रहा है 30 डिग्री का, और इस साइड पे ये कोण कितने का बना रहा है 45 का। ठीक, 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमें क्या निकालना है, हमें ये दूरी निकालनी है x1 और x2, ये हम लोग मान लेते हैं A B C D। तो ये x1 और x2 हम लोगों को वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे माना AC बराबर x1 और CD बराबर x2। तो AD बराबर कितना हो जाएगा AC और प्लस DC, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2। ठीक है, AD बराबर हो गया ये। अब हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग लेते हैं त्रिभुज ACB में। तो जब हम लोग लेंगे त्रिभुज ACB तो क्या होगा, देखो tan थीटा बराबर होता है लंब कितना होगा यहाँ पे BC अपॉन AC। ठीक, तो tan 30, पहले इसको ऐसे ही लिखते हैं tan 30 इक्वल BC की वैल्यू कितनी है 1000 अपॉन AC की वैल्यू x1। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है इक्वल टू 1000 अपॉन x1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 बराबर कितना मिल जाएगा हमको 1000√3। तो इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है। अब हम लोग ले लेते हैं त्रिभुज BCD में। तो एंगल कितना मिलेगा 45। ठीक, इक्वल कितना हो जाएगा, ये लंब रहेगा BC अपॉन CD। तो ये कितना हो गया 45 की वैल्यू कितनी 1, BC कितना दे गया 1000 अपॉन x2। इसको इस साइड भेजेंगे तो x2 बराबर कितना निकल आएगा 1000। ठीक, हम लोगों को क्या निकालनी है AD। तो AD बराबर क्या हो जाए x1 प्लस x2। तो x1 की वैल्यू ये रही 1000√3 प्लस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 1000 को हम लोग कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1000 ब्रैकेट √3 प्लस 1। तो ये मेरा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है देख लीजिए आप लोग ज़रा। क्या है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। ठीक है, उन्नयन कोण क्या है पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ये हमको सिद्ध करना है। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पूरक कोण होते क्या। पूरक कोण वो होते हैं दो कोणों का योग कितना हो 90 डिग्री। ठीक, तो इसकी ये हमको एक ऊंचाई है ये h, ये हम लोगों को फाइंड करनी है। एक एंगल हमको दे रखा है कितना थीटा। ठीक, और दूसरा एंगल तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 90 माइनस
थीटा, क्योंकि दोनों का जो सम होना चाहिए वो कितना हो, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग नंबर डाल देते हैं, ए बी सी, ये हो जाएगा डी। ठीक, ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दे रखी है वो 9 मीटर दे रखी है हमको, और ये दूरी हमको दे रखी है 4 मीटर। ठीक, हमको ऊंचाई निकालनी है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, माना ऊंचाई हम लोग h मान लेते हैं, h मीटर। तो हम लोग लेते हैं पहले त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी लेते हैं हम लोग। तो हम लोग लेंगे tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये होगा लंब, तो h अपॉन बी डी। ठीक, तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर h अपॉन 9। tan थीटा बराबर कितना होगा, h अपॉन 9 हो गया। अब हम लोग क्या ले लेते हैं, अब हम लोग इसको लेते हैं, देखो ठीक, इसको डाल देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट डाल के छोड़ देते हैं। अब हम लोग लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, तो यहाँ पे होगा tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, लंब कितना होगा यहाँ पे, h अपॉन कितना हो जाएगा 4। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो ये हो जाएगा cot थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 4। ठीक, ये हो गया। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इस साइड भेज देते हैं इसको। ठीक है, ये तो एक काम करते हैं, इसको इतना छोड़ के इसको डालते हैं समीकरण 2। ठीक, अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 का गुणा। ठीक, तो गुणा करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर h अपॉन 9 इंटू h अपॉन 4। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा इंटू 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन 36। 10 से 10 कैंसिल, तो h स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36, तो h बराबर 6। तो h बराबर कितना निकला है, 6। और यही हमसे क्वेश्चन में भी बोला था कि उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 6 मीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 21 क्या दिया गया हमको, देखो एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये मेरे पास एक भवन है और ये एक मेरे पास मीनार है। इसका जो कोण है वो कितने डिग्री का बन रहा है, ये 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक, और ऊंचाई इसकी हमको दे रखी है 50 मीटर। इसको ए डाल देते हैं, इसको बी और ये सी। और ये मकान है, तो इसकी जो कोण बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का। कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का। तो ए बी सी, इसको हम डाल देते हैं डी। ठीक, तो हमको ये ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, देखो मीनार की ऊंचाई क्या दे रखी है हमको, मीनार की ऊंचाई हमको दे रखी है 50 मीटर। ठीक, थीटा हमारे पास क्या क्या है, तो हम लिख लेते हैं पहले त्रिभुज ए बी सी में। तो क्या होगा tan 60 बराबर लंब क्या होगा ए बी अपॉन बी सी। tan 60 की वैल्यू होती है √3, ए बी की वैल्यू दी गई हमको 50 और इसको हम लोग लिखते हैं बी सी। तो इसको इस साइड भेजेंगे तो बी सी बराबर कितना निकला है, 50 अपॉन √3। इसको हम डाल लेते हैं समीकरण 1। ठीक, अब हम लोग ले लेते हैं त्रिभुज डी सी बी। तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा tan 30 इक्वल, यहाँ पे लंब कितना होगा डी सी अपॉन बी सी। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन √3। ये हो जाएगा डी सी अपॉन ये हो जाएगा बी सी। तो हम लोग बी सी को इस साइड भेज देते हैं। तो डी सी बराबर कितना हो जाएगा 1 अपॉन √3 इंटू बी सी। तो बी सी की वैल्यू हम लोग रखते हैं क्या है, देखो बी सी की वैल्यू है 50/√3। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 50/3, या तो आप इतना छोड़ दीजिए
या आप उसको सही बटे में तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखो, 3 एकम 3, यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा, अभी तिचक 18 है, तो ये कितना हो गया 2 कैरी बचेगा और 3 इतना मीटर। ठीक, तो ये क्या होगी इसकी ऊंचाई होगी। तो दोस्तों एक्सरसाइज 9A कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 9B कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग दोस्तों को शेयर करें और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू फ्रेंड्स।